मुझे एक बात बताओ, बहुत साधारण सी चीज है, तुम आसानी से कर सकते हो। कभी देर रात को सड़क किनारे बैठे हो, अजीब सी शांति है, कुछ लोग सो रहे होंगे, मजदूर सो रहे होंगे आसपास, आती जाती गाड़ियों को देखना, जीवन के बारे में सोचना। कभी बिल्कुल अकेले एक टूटी हुई पुरानी बस में पहाड़ की यात्रा करी, जबरदस्त ठंड, कांप रहे हो, कंबल ओढ़ा हुआ है, डर लग रहा है, पतली पतली सड़कें, ड्राइवर तेज भगा रहा है गाड़ी को, वादियों के नजारे, मजा आ रहा है, डर, आनंद, ठंड, एक्साइटमेंट, सब कुछ मिल जाएगा उस यात्रा में, कभी नहीं भूलोगे। पर नहीं किया हुआ अनुभव, नए नए अनुभव जीवन की रचना करते हैं और पुराने अनुभवों को दोहराना मृत्यु की रचना करती है। न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट लाइफ, रिपीटेशंस क्रिएट डेथ। तो जितना लंबा जीवन जीना चाहते हो, जितनी महान कहानी जीना चाहते हो, तुम्हें उतने ही अलग अलग अनुभव लेने होंगे, बिना डरे, रिस्क लेकर, बिना खुद को मुंह से जकड़े हुए, बांधे हुए कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो जितने तुम्हारी कहानी में नए नए अलग अलग यूनिक एक्सपीरियंसेस होंगे, अनुभव होंगे, चाहे अच्छे हो बुरे हो, कुछ मिले ना मिले, उतनी ही वो कहानी लंबी और अनोखी बनेगी। जब गुड़गांव में कॉरपोरेट में मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे आखिरी कुछ महीने चल रहे थे ना, मेरे साथ यही हुआ। मुझे सिर्फ एक चीज नजर आने लगी, वक्त आगे बढ़ रहा है, उम्र बढ़ते जा रही है, मैं वही काम करे जा रहा हूं, उसी जगह पर हर रोज जा रहा हूं, फिर घर वापस आ रहा हूं, फिर सो रहा हूं, कोई खास बदलाव नहीं जीवन में। धीरे धीरे 40 का हूँगा, 50 का हूँगा, वहीं आ रहा हूँ, लगभग वही लोग, वही काम, सहूलियतें सारी हैं, पर जीवन में बदला क्या। फिर एक दिन रिटायर हो जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, मेरी कहानी खत्म। तो मेरी कहानी 23 साल की उस उम्र में वहीं खत्म हो गई मेरे लिए, और इस सोच ने मुझे बहुत डिप्रेस कर दिया। हमेशा से मुझे लगता था मेरी कहानी बहुत अलग होगी, मैं खुद को एक यात्री के रूप में देखता था, बहुत कुछ देखूंगा, बहुत कुछ होगा, पर सहूलियतों को त्यागना आसान नहीं था। कंफर्ट बहुत था, बहुत ज्यादा था, सम्मान भी था, पैसा भी था, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी थी, जीवन भी बढ़िया चल रहा था। पर क्या यही जीवन है? रिपीटेशन चालू हो जाएगा ना, खत्म। 70 साल का जीवन, 80 साल का जीवन एक दिन में समेट दो या 4 दिन में समेट दो। नहीं जीना था मुझे। जैसे जैसे घड़ी के कांटे भाग रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था ये दुनिया, एक अच्छा जीवन मुझसे दूर भाग रहे हैं। और मुझे इंट्यूशन भी था, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मुझे सालों साल संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। फिर भी मैंने उस संघर्ष वाले जीवन को चुना। मैंने कहा कोई बात नहीं, करूंगा संघर्ष, हाथ पैर दिए भगवान ने, 2 रोटी तो कमा ही लूंगा, पर कम से कम जीवन को देखूंगा, नई नई यात्राएं करूंगा, अलग अलग जगह जाऊंगा, अलग अलग लोगों से मिलूंगा, अलग अलग काम करूंगा, कहीं और मंजिल को बनाऊंगा, त्याग दी नौकरी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद यात्रा में इतने संघर्ष हुए, मैं सोच भी नहीं सकता था। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुए, थक गया जीवन से, इतनी निराशाएं देखी कि खुद पर से हर भरोसा निकल गया कि मैं 1 रुपया भी कमा सकता हूं या मैं सम्मान का भी हकदार हूं। बहुत सारी रातें देखी, ना उम्मीद दिखी, जब देखा कि भाग्य भी साथ नहीं, दुनिया भी साथ नहीं, जीवन भी साथ नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, क्या होगा। फिर भी दोस्तों, ये जो कुछ साल जिए ना मैंने, 1-1.5 दशक नौकरी करने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद, बहुत कुछ देख लिया। शायद एक सफल इंसान पूरे जीवन में वो नहीं देख पाया जो मैंने देख लिया। अनगिनत लोगों से मिला, बहुत रिश्ते बने, सम्मान मिला, रिश्ते टूटे, सम्मान भी गया, ऊंचाइयां भी देखी, खुद को पैसे में खेलता हुआ भी पाया, जो मन करे ले सकता हूं, खुद को 1-1 रुपए के लिए मोहताज भी पाया, खुद को लोगों से घिरा भी पाया, बिल्कुल अकेले भी पाया, जहां अपने घर वाले भी अपने साथ नहीं खड़े थे। नई नई जगहों पर काम किया, कितने तो घर बदलने पड़े, कितने काम की जगह बदलनी पड़ी, कितने ऑफिस बदलने पड़े, हर बार नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नहीं करूंगा, फिर हार मिली, फिर खड़ा रहा। इतनी भावनाएं, अकेले आनंद लेना सीख लिया, अकेले रहना सीख लिया, हार का जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो जीवन में हो सकता है बहुत कुछ ना मिला हो, पर वो जो पहाड़ों की यात्रा है ना, टूटी हुई बस में,
जो अपने आप में अनोखी है, एक्साइटिंग है, कम से कम वो यात्रा मुझे मिल गई जो मुझे बहुत सुख की अनुभूति देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है, जीवन की समझ देती है, और मैं उससे खुश हूं। और मैं ये बात बोल पा रहा हूं तो मतलब मैंने सरवाइव तो किया ही है ना, वहां से निकल के तो आ ही गया ना। जीवन के कुछ एक अनुभव जो बहुत खास रहे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे साझा करता हूं। उनमें से एक है, देर रात को काम से वापस आते हुए, काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, ठप होने वाला था, नाउम्मीदी थी, खाली हाथ निराश में घर लौट रहा होता था। नाउम्मीद उस काम को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर, जीवन को लेकर कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ मैं। यही खासियत है, हमेशा लगाया कुछ कर लूंगा। उसी ने मेरा साथ निभाया। उस काम को लेकर नाउम्मीद लौट रहा होता था। गाड़ी में स्लो म्यूजिक चल रहा होता था, बहुत शांति से। कई बार रास्ते में व्यस्त जो मार्केटें होती हैं, हाट होती हैं, वहाँ गाड़ी रोकता था, कुछ समय वहाँ बिताता था। बस चलना, लोगों को ऑब्जर्व करना, देखना क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, साधारणता में भी खुश हैं। कई बार बिल्कुल अकेले गाड़ी रोक कर किसी बेंच पे जाके बैठ जाता था, ध्यान लगाने बैठ जाता था, ध्यान लगाता था। कोई बात नहीं, जो है सो है, मैं तो हूँ ही, जीवन तो चल ही रहा है। उम्मीद की छोटी सी भी किरण होती थी ना, कुछ थोड़ा सा भी अच्छा हुआ होता था, उसका जश्न मनाता था। जब बहुत नाउम्मीद होता था ना, खुद पे चीखता था, खुद को मोटिवेट करता था, अबे उठ, चल, देख लेंगे ना, इतना क्या सोचना, कर लेंगे कुछ। एक चीज पर नहीं टिका जीवन, कुछ तो कर ही लेंगे, बात खत्म। जो जाना है जाए, निकले, धक्के मार के निकालो उसको, कम वॉट में, जो सामने आना है, जो परिस्थिति आनी है आ जाए, मैं देख लूंगा, बात खत्म। खुद से बार बार ये बात कहता था। जीवन चलता रहेगा, हाथ पैर सलामत है, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, इससे ज्यादा मैं क्यों सोचूं। मेरा काम है कर्म करना, प्रयत्नशील रहना, उतना मैं कर रहा हूं, करते रहूंगा, बात खत्म। बाकी ऊपर वाला देखेगा, ब्रह्मांड देखेगा, मुझे परवाह नहीं है। मैंने उन नाउम्मीदी के दिनों में भी शांत रहना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, आनंद में रहना सीख लिया। जीवन के सबसे कीमती अनुभवों में से एक है, जो लोग कल तक आपका सम्मान कर रहे थे, अचानक से वो आपके खिलाफ हो गए, बदतमीज हो गए, अलग हो गए, दूर हो गए, पूछना बंद कर दिया, सिर्फ क्योंकि उनकी सहूलियत बंद हो गई। उस समय बहुत चोट पहुंचती है, आत्मविश्वास हिल जाता है, अवचेतन मन पर चोट पहुंचती है। क्या हुआ, इतने समय से सम्मान कर रहा था, एक क्षण में निकल लिया, एक क्षण में गलत शब्द बोल रहा है मेरे को। पर यही एक्सपीरियंस आपकी आंखें खोलता है सच्चाई की तरफ, इस दुनिया की लोगों की औकात बताता है। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक है ना, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो इस दुनिया में भरी पड़ी हैं, दुनिया में भी भरी पड़ी हैं, और वो खुद भी भरी पड़ी हैं लोगों से। मैं आपको सलाह दूंगा, मुझे भी घूमने का शौक है, आप पुराने प्राचीन मंदिरों में घूमो, जो शहरों से कटे हुए हैं, जहां भी ज्यादा लोग नहीं जाते, कहीं नदियों, जंगलों, पहाड़ों के बीच में, बहुत प्राचीन है, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। वहां पे आप एक अलग सा नशा महसूस करोगे, थॉटलेसनेस महसूस करोगे, ख्यालों से मुक्त खुद को महसूस करोगे। जो भी जीवन में है, कोई परवाह नहीं रहेगी। जितना ऐसी जगहों पर जाओगे ना, उतना ही आपका मुक्ति का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा, आपको एहसास होगा ये दुनिया कुछ नहीं है, ईश्वर बहुत कुछ है। आप खुद को संभालने के योग्य बनोगे दोस्त। ऐसे ही उन दिनों की एक रात की बात है, देर रात हो गई थी मुझे घर लौटते हुए। रास्ते में कुछ बेघर लोग जो भीख मांग के गुजारा चलाते हैं, साथ में बैठे हुए थे, खूब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मुझे बड़ा रोचक लगा। मैंने गाड़ी रोकी, थोड़ी दूर रोकी, उनके पास पैदल गया, उनको कहा मेरी तरफ से आज तुम लोगों के लिए चाय और मट्ठी। हाँ, ये तुम देख लो कि इस समय मिलेगी कहाँ से, पैसा मैं दूंगा। उनको सब पता होता है। वो खुश हो गए, सबके लिए चाय और मठरी ले आए। कुछ देर में वहां खड़ा रहा। मैंने कहा तुम आराम से बातें करो, सोचो मैं हुई नहीं। उनकी बातों में, उनकी आंखों में, उनकी सोच में कोई तनाव नहीं था। सर्दी का मौसम था, ना घर है रहने को, ना कोई उम्मीद है, ना कोई भविष्य है, ना कोई सहूलियत है, कल की रोटी का नहीं पता, तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो क्या बातें कर रहे थे, लोगों की गॉसिप्स कर रहे थे, जो लोग वहां से रोज गुजरते होंगे या जिनको वो लोग जानते होंगे मिलकर। दिन में क्या किसने खाया वो बातें कर रहे थे, कैसे मिल गया, भंडारे में मिल गया। सर्दी के मौसम की बुराइयां कर रहे थे, अकड़ जाते हैं ठंड में। उनमें से दो के तो हाथ पैर भी नहीं थे, एक के दोनों पैर नहीं थे, एक के दोनों हाथ नहीं थे। वो जो एक एक कप चाय मैंने उनको पिलाई थी,
वो उनके लिए ऐसा था जैसे किसी अमीर की झोली में सोना भर दो, हीरे भर दो। खैर अमीर तो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, पर वो बहुत संतुष्ट थे, बहुत खुश थे। उस समय मुझे चाय की कीमत पता चली। हम तो यूं चाय पी लेते हैं, मन करा पी ले। उस सर्द रात में एक गर्म कप चाय कितनी कीमती है, वो मुझे उन लोगों ने सिखाया। उनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन साधारणता में भी कितना प्रसन्नमय हो सकता है, आनंदमयी हो सकता है। कितना ही साधारण जीवन था उनका, क्या था, कुछ भी नहीं था, तो भी उसमें हंसी थी, खुशी थी, प्रसन्नता थी, चर्चे थे, मौज थी। मैंने उनसे ये नहीं सीखा कि कैसे जीना चाहिए, उन्हें नहीं आता। वो हर इंसान को सब कुछ नहीं आता, वो चीज सीखना उनसे बेकार था। पर मैंने जीवन का एक नया अनुभव लिया कि जीवन में खुश कैसे रहा जाता है बिना कुछ होते हुए। वो चुटकुले मार रहे थे, लेकिन मुझे उन चुटकुलों पर हंसी नहीं आई। मुझे हंसी आई इस दुनिया में भरे हुए वो लोग जो सहूलियतों से घिरे हुए हैं, जिनके पास बहुत कुछ है और वो निरंतर तनाव में जी रहे हैं, और ये लोग मस्ती में जी रहे हैं। कमाल है। मेरे कहने से एक बार एक काम करना, शाम को 5 से 7 या सर्दियों में 4:30 से 7 जाना किसी नदी के किनारे, थोड़ी सी सेफ जगह हो, साथ में एक चद्दर ले जाना, किनारे पर उसे बिछाना, शांति से बैठना, थोड़ा जूस ले जाना, खाने को कुछ स्नैक्स ले जाना, एक ब्लूटूथ स्पीकर ले जाना। अब वहां तुम इस दुनिया से मुक्त हो, खोने पाने से मुक्त हो, सिर्फ ऑब्जर्व करना है बदलते आकाश को और आकाश की छाया उस नदी के ऊपर। अब तुम्हें कुछ घंटे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है, समझना है उस आकाश को, रंग बदलते आसमान को, कभी नीला, कभी काला, कभी नारंगी, और उसके प्रतिबिंब को नदी के ऊपर, बहती हुई नदी की धारा को, उस बहाव को, उस आवाज को, ढलते दिन को। बस वहां मौजूद रहो और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ खास नहीं। बस तुम्हें उस दृश्य को अपने मन में भर लेना है, ध्यान मग्न होना है उस जगह के लिए। और मेरा भरोसा करो, एक बार तुमने कर लिया ना, तुम उस अनुभव को जीवन भर नहीं भूलोगे। इतना अलग वो अनुभव है और तुमने उसे अच्छे से ले लिया। तो दोस्तों, मेरे कहने से ना बार बार नॉस्टैल्जिया को महसूस करा करो। नॉस्टैल्जिया बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। आपको बताओ नॉस्टैल्जिया क्या है? कुछ पुराना, पहले जो हुआ, पहले जो देखा, पहले जो होता था, अचानक से आपने आज देख लिया। कोई जगह हो, कोई इंसान हो, कोई चीज हो, और आप उसी समय में दिमागी तौर पर वापस लौट गए। वही समय याद आ गया इतने सालों के बाद, इतने गैप के बाद। वो चीज नहीं जो निरंतर वैसी चली जा रही है, उनसे नॉस्टैल्जिया नहीं होगा। जो एक समय हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट थी, फिर जीवन से गायब हो गई, फिर आज आपने उसको देखा, अरे वाह। तो नॉस्टैल्जिया कैसे महसूस करोगे? उन जगह जाकर जहां सालों पहले आपने बहुत अच्छा समय बिताया, फिर बहुत दूर चले गए, वापस कभी नहीं लौटे। आपकी दादी या नानी का घर होगा, पुराने वाला घर, जहां सालों आप वापस नहीं गए, शायद बंद पड़ा है, किसी और ने ले लिया। आपका स्कूल, वो एक छोटी सी चाय की दुकान जहां पर आप दोस्तों के साथ रोज जाते थे, वो मार्केट जहां अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के आपने बर्गर खाए थे। बचपन में कभी बारिश में पूरी तरह भीगे थे, बिना डरे, बिना सोचे, वैसे ही आज भीग जाओ। वो कैफे जो कॉलेज के पास हुआ करता था, हर दिन पहुंच जाते थे वहां पे कॉफी पीने। वहां एक अंकल हुआ करते थे, बड़े मस्त, दोस्तों की तरह बातें करते थे, हंसाते थे। पहुंच जाओ उन जगहों पे, उन गलियों में, और सिर्फ उस समय को दोबारा जियो जो उस समय सालों पहले जिया था। यह आपकी मेमोरी को ना रीसेट करेगा, आपको एहसास दिलाएगा जीवन में जो बुराइयां, स्ट्रेस है, उनके पार भी जीवन है, उनके पहले भी जीवन था, वहां से मैं यहां तक तो पहुंच ही गया हूं। तो नॉस्टैल्जिया एक ऐसा इमोशन है जो रिपीटेड नहीं है, या कहूं रिपीटेड होते हुए भी रिपीट नहीं है। उस जगह आप पहले रहे हो, बार बार जाओगे तो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन जहां बहुत सालों पहले गए थे, दोबारा वहां जाने से एक नॉस्टैल्जिया की जो फीलिंग ट्रिगर होती है, वो एक फ्रेश एक्सपीरियंस है। वो जीवन को बहुत वैल्यू देता है। जीवन में अगर बहुत कुछ करना चाहते हो ना, एक बेहतरीन, एक ऊंचा, एक मुक्त जीवन जीना चाहते हो ना, तो भगवान शिव की तरह जियो, भगवान शिव को फॉलो करो, उनके जीने के तरीके को अपना लो, दुनिया से दूर हट,
कोई हैसियत नहीं दुनिया की आपके सामने। आप अकेले हो, आप मुक्त हो, अपनी राह में मगन हो, अपने नाच में मगन हो, मस्ती में मगन हो, अपने ध्यान में मगन हो। दुनिया की चकाचौंध से, रोशनी से, लोगों से, परवाहों से दूर प्रकृति की धुन पर नाच रहे हो। किसी चीज का डर नहीं, मृत्यु का भय नहीं, लोगों का भय नहीं, परिस्थितियों का भय नहीं। सही के साथ खड़े हो, कमजोर के साथ खड़े हो, अपने साथ खड़े हो, आगे बढ़ रहे हो। जिनको दुनिया ने नकार दिया, निकाल दिया, उन्हें तुमने अपना लिया, उनको शरण दे दी, उनसे प्रेम दिखा रहे हो। जो लोग छुपाते हैं, बचते हैं, वो तुम शो ऑफ कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। बोल, तुम्हारा सारा ध्यान अपने अंदरूनी अंतर मन के ब्रह्मांड पर है। वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें खरीदने, जोड़ने, पाने, इन सब की कोई लालसा नहीं है। बस खुद के साथ मस्त मगन होकर चलते हो, जीते हो, मजबूत, बेपरवाह, निडर। जैसे तुम हो, भभूत में लिपटे हो, पुराने कपड़े हो, जैसी भी हालत हो उसी में बहुत सुंदर। सबके लिए प्रेम का भाव है, डरते किसी से नहीं हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई दिखावा नहीं प्रेम का। मन में गट्स भरे पड़े, कुछ भी करने की क्षमता है, निडरता है। दुनिया शमशानों से डरती है, तुम शमशानों में घूमते हो। दुनिया पहाड़ों की चोटियों से डरती है, तुम वहां पे भ्रमण करते हो। दुनिया झुंड में घूमती है, तुम अकेले घूमते हो। दुनिया अंधेरे से डरती है, तुम अंधेरों में घूमते हो। जो भगवान शिव को मानते हैं, खाली नाम लेने से, हाथ जोड़ने से या मांगने से आप ईश्वर के फॉलोअर नहीं बनते। उनके विचारों को अपनाना पड़ता है, उनकी सोच को अपनाना पड़ता है, उनमें कंप्लीट फेथ होना चाहिए। उनके स्वरूप को अपने जीवन में डालो तो तुम उनके भक्त हो, फॉलोअर हो। और जो खुद को शिव भक्त मानता है, कहता है, और फिर भी वो डर रहा है, तो मैं उसे शिव भक्त नहीं मानता, क्योंकि वो शिव भक्त हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब सड़क पर निकलो ना, तुम खाली हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास, तो भी ऐसे निकलो सालों जेल में रहकर निकले हो। सालों से बंद थे, अंधेरे में थे, दुनिया नहीं देख पाए। अब जाके मुक्त हुए हो, मुस्कुराओ, ताकत को महसूस करो, प्रकृति को निहारो, लोगों को निहारो, दुनिया को निहारो। कोई मैटर नहीं करता, किसी से फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मुक्त हुए हो। अब दुनिया को अपनी आंखों में भर लेना है। कोई लग्जरी नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है। शून्य से शुरुआत कर रहे हो आज के दिन में। तुम्हें एहसास है कि जीवन को जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस आनंद लेना चाहिए। जैसा भी मैं हूं वैसे ही, मुक्ति का आनंद। हमेशा अपने टूटे हुए सपनों का, अधूरे प्रेम का और अधूरी इच्छाओं का सम्मान करना, वो जीवन को मतलब देते हैं। वो जो उनकी चुभन है, वो जो दर्द है, वो भी एक तरीके की उत्तेजना है, एक सेंसेशन है जो सुख देती है, आंखें खुली रखती है, जीवन में जगाए रखती है। गुलाब तभी गुलाब होता है जब उस पे कांटे लगे होते हैं, जो उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो ये जो बड़े कठिन अनुभव है, जो हमेशा दिमाग में रहेंगे नकारात्मक रूप में, ये भी जीवन को मायने दे रहे हैं, सुखों का आनंद दे रहे हैं। कुछ सुखों से इंडिफरेंट बना रहे हैं, अब परवाह नहीं रही, बेपरवाही दे रहे हैं। कुछ टीज भी मीठी होती हैं दोस्तों, टीज का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, आप भी किया करो। बिल्कुल अकेले किसी सेक्लूडेड जगह पर चले जाया करो, जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग ना हो, सेफ हो, कुछ ज़्यादा ना हो, आसपास थोड़ी प्रकृति हो, पेड़ पौधे हों, वहाँ जाके खड़े हो जाया करो। और जो भी नज़ारा तुम्हें पसंद है, पहाड़ों का, बीच का, जंगलों का, उसे इमेजिन कर लो। जैसे पीछे पहाड़ है, ठंडी हवा चल रही है, बादल घूम रहे हैं, आनंद आ रहा है। दिल से उसे महसूस करो। तुम वहीं पहुंच गए, फिर वापस आ जाओ, फ्री में घुमाए। तो दोस्तों, इतनी बातें बताने का आपको एक ही मकसद था कि एक सिंपल लाइफ में, एक साधारण जीवन में भी आप एक बहुत खास जीवन जी सकते हो। अपने जीवन की लिस्ट बनाओ, उसमें नए नए अनुभव जोड़ते रहो। ट्राई समथिंग डिफरेंट, कीप ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, टेक रिस्क्स, नए अनुभव एक्सप्लोर करो। फंसे मत रहो एक ही जंजाल में, रिपीटिशंस में। अब मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए, कुछ ऑप्शंस आपके पास अलग होंगे, उनका चुनाव करो, जीवन में बदलाव लाओ, अपने जीवन को खास बनाओ दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।